मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप साधारण ब्याज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। जो चीज़ें साधारण ब्याज में थी वो सभी चीज़ें चक्रवृद्धि ब्याज में भी यहाँ पर हैं। मतलब यहाँ पर मूलधन भी है, यहाँ पर भैया मूलधन मतलब प्रिंसिपल भी है जिसे P से डिनोट किया था हमने। यहाँ पर दर भी है मतलब रेट भी है जिसे R से डिनोट किया था हमने। यहाँ पर समय भी है जिसे हमने T से डिनोट किया था, मतलब टाइम को हमने T से प्रदर्शित किया था। और यहाँ पर मिश्र धन भी है, यहाँ पर मिश्र धन भी है जिसे हमने अमाउंट कहा था, मतलब A का। ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। तो एक मन में क्वेश्चन चलता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब सारी चीजें समान हैं तो अंतर किस चीज का है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में किस चीज का अंतर है? तो अंतर समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मूलधन जो है वो कितना है भैया, 1000 रुपये है। दर अगर रेट जो है वो 10% है और समय, अगर समय की बात करूं, अगर समय हमारा 2 वर्ष है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर किस तरह से आए। देखो, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो क्या है, अगर मैं SI की बात कर रहा तो पहले वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? देखो 10% की दर से अगर मैं 1000 रुपये का 10% निकाल लूँ तो 100 रुपये बने। 1000 का 10% अगर मैं निकाल लूँ तो कितना बनेगा? 100 रुपये। अगले वर्ष का क्या बनेगा? वो भी 100 ही रुपये बने। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ब्याज बनेगा वो बनेगा कितना? 200 रुपये। वो बनेगा 200 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। अब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो पहले साल का जो ब्याज बना वो बिल्कुल सेम बनेगा जो साधारण ब्याज था, 100 रुपये। लेकिन जब अगले वर्ष की बात करेंगे, जब हम दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो 100 रुपये तो लगना ही है, लेकिन इस 100 रुपये का भी 10% लगेगा। इस 100 रुपये का भी 10% ब्याज लगेगा। मतलब यहाँ पर 100 रुपये का अगर 10% निकालूंगा तो 10 रुपये आएगा और जो ब्याज बनेगा वो 210 रुपये बनेगा, वो 210 रुपये बनेगा। तो इस बात से आपको ये चीज पता लग रही है, इस बात से ये चीज पता लग रही है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज के ऊपर अगर हम ब्याज ले रहे हैं, ब्याज के ऊपर अगर हम ब्याज ले रहे हैं तो वही हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के बहुत तरीके हैं। 8 तरीके हमने पहले ही बताए हैं, आप उन वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। उनका मैं लिंक आई बटन में दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी उन दोनों वीडियो का लिंक दूंगा। उसमें एक वीडियो में 7 तरीके बताए गए हैं और दूसरी वीडियो में 8वां तरीका बताया है। तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखें। यहाँ पर लेकिन हम कुछ जो मेन हमारे तरीके हैं उनकी हम यहाँ पर बिल्कुल बात करेंगे। चलिए देखते हैं, 2-3 तरीके देख लेते हैं जिससे कि हमारे जो क्वेश्चन है वो आसान तरीके से होते चले जाएं। चलिए पहला जो टाइप है उसकी हम करते हैं बात। जैसे अमाउंट की बात करें, ठीक है। मिश्रधन बराबर जो होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है। तो क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अगर हमें ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो क्या करेंगे भाई? जो हमारा मिश्र धन है, जो हमारा मिश्र धन है उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे। मतलब CI बराबर जो हो जाएगा A माइनस पी के हो जाएगा, A माइनस पी के हो जाएगा। ठीक है। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। ठीक। अब एग्जाम्पल के जरिए कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें। एक दो
तरीके मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि 10,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले इससे करेंगे हम, अमाउंट निकाल लेंगे पहले 10,000 इंटू 1 प्लस दर 10% है बटे 100 की पावर समय 2 साल है, 0 0 गया। ये आ गया 10,000 गुणा 10 कम 10 अरे 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, 2 0 गई तो आ गया 11 का वर्ग 121। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट बना इसका वो कितना बन गया 12,100 रुपये। हमें चाहिए था ब्याज, तो इसमें से माइनस कर दो 10,000 तो बन जाएगा 2,100 रुपये। एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से निकाल सके। अब दूसरे तरीके की बात करो, सवाल यही है। अब तरीका जो है नंबर 2 लेंगे, तरीका नंबर 2 क्या लिया, ऐसे करेंगे। अब हमारे सूत्र याद नहीं है, हमने थोड़ी देर के लिए समझा कि हमारे सूत्र याद नहीं है। याद करने को बहुत सारी चीजें हैं, तो सूत्र क्यों याद करें। तो सबसे पहले मूलधन लिख दिया हमने। अब जो दर है हमारी वो कितनी है 10%, दर हमारी है 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में बदल दो, तो 10 बटे 100 मतलब 1/10 हो गया, 1/10। अगर मैं बात करूं जो हम अभी पीछे पढ़ गए चैप्टर, कौन सा, साधारण ब्याज, तो उसमें जब हम इसे फ्रैक्शन में बदले थे और उसमें समय की गुणा करे थे, तो एक चीज बता रखी थी हमने कि नीचे क्या होता है मूलधन, ऊपर क्या हुआ है ब्याज। ठीक है, नीचे मूलधन ऊपर ब्याज, इसका मतलब 10 रुपए क्या हो रहे 11। अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा तो 10 रुपए क्या हो रहे 11। भाई 10 तो यही थे, एक और मिल गया इसके साथ 11 हो गया, तो 11/10 और साल है 2 तो 2 बार गुणा करेंगे हम इसकी। ठीक है, 2 0 2 0 गई और 12,100 रुपये यहाँ डायरेक्ट है। देखो इससे भी यही आया था, डायरेक्ट आया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर सीआई निकालना तो फिर 12,100 में से 10,000 घटाओ तो 2,100 रुपये आए। समझ में आई होगी बात। अब तीसरे तरीके की तरफ बढ़े। तीसरा तरीका क्या हो सके भाई, एक बार ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या है, सबसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे क्या, जो हमें मूलधन दे रखा। साल 2 है तो 2 टांग बना दो इसकी, और साल 3 है तो 3 टांग बना दो, 4 है तो 4 टांग बना दो, 5 है तो 5 बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1/10 निकाल लो, फ्रैक्शन का ही काम है। 1/10, 1/10 निकाला तो 1,000 बना, 1/10 निकाला 1,000 बना। अब देखो क्या है, यो पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज होगा, लेकिन है साधारण, चक्रवृद्धि निकालना तो पहले पे फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, और जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा इसका मतलब इसका 1/10 और निकलेगा, इसका 1/10 और निकलेगा, तो वो कितना आ गया भैया 100 रुपये। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, तो 1,000 और 1,000 2,000 और 100 2,100 रुपये आ गया। देखो अच्छा, इसका बड़ा फायदा है क्या, अगर तुम्हें ये चाहिए कि दूसरे साल का ही ब्याज चाहिए तो 1,100 रुपये होगा। वो पूछ रहा ना केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 1,100 रुपये, पहले साल का ब्याज बताओ 1,000 रुपये। अगर वो पूछ रहा है कि पहले और दूसरे साल के जो ब्याज हैं, चक्रवृद्धि जो ब्याज हैं उनका अंतर बताओ 100 रुपये। अगर वो पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो जो ऊपर वाली लाइन है, यो वाली लाइन जो भी होगी वो साधारण ब्याज की लाइन है, यो वाली जो लाइन है जो साधारण ब्याज की लाइन है, इसे छोड़कर जो भी बच जावे वो तुम्हारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन देख लिए, भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकें, चक्रवृद्धि मिश्रण कैसे निकाल सकें। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे है गुना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 3 गुना होता है तो उसे 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, एक तरह से मुझबनी क्वेश्चन होगा ही। 3 वर्ष में हो रहा कितना 3 गुना, 3 वर्ष में हो रहा कितना 3 गुना।
अब हमें करना कितना, 9 गुना, वो 27 गुना, हमें करना 27 गुना, हमें करना 27 गुना। तो जो ये 27 गुना करना, इसको इस आधार पर तोड़ना, इसके आधार पर, ये आधार में होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसे 3 के गुणा में तोड़ना। 3 तिया 9 तिया 27, तो इसे मैं क्या लिख सकूं, 3 की पावर 3, और इतना करते ही काम बन जावे, इतना करते ही काम बन जावे। जो समय है इसकी घात में गुणा कर दो, ठीक है, 3 तिया 9, और 9 वर्षीय इसका उत्तर। एक तरीका तो यो। अब दूसरा तरीका क्या हो सके इसका, उसने कहा 3 वर्ष में यो हो रहा 3 गुना, अगले 3 वर्ष में फिर 3 गुना हो गए, आदत है इसकी तो, ठीक है, अगले 3 वर्ष में फिर यो 3 गुना होगा, जहां तक मर्जी वहां तक ले जाओ। ले जाना कहां तक है, ले जाना हमें 27 गुना तक है। 27 गुना कैसा होगा भैया, इनकी गुणा करके देख लो, कहां 27 बनना, 3 तिया 9 तिया 27, तो कितना हो गया 27 गुना। ये तो हो गया गुणा, और इधर जुड़ता है, समय जुड़ता है, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 वर्ष है और 27 गुना है। चलो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा क्वेश्चन को, मैंने कहा कि 3 वर्ष में यह 2 गुना होता है, तो इसे 16 गुना होने में कितना समय है। 3 वर्ष में यह 2 गुना होता है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 3 वर्ष में कितना होना, 2 गुना, ठीक है। अब 16 गुना करना, तो 16 को क्या तोड़ देंगे हम, 2 की पावर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। अब जो समय है इसकी घात में गुणा कर दो, समय की घात में गुणा करेंगे, 4 तिया 12 वर्ष उत्तर आएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से देखो, 3 वर्ष में हो रहा 2 गुना, अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना, अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना, अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना हो गया, 1 2 3 4, 4 तिया 12 वर्ष ये हो गया, ठीक है। ये बल्कि इसमें तो ऐसा करा करो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा कि 3 वर्ष में हो रहा 2 गुना, अब 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा गुणा करते चले जाओ, जहां 16 आ जाओ वहां रुक जाओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इधर 3 3 वर्ष लिख दो भाई, इधर कोई चेंज करना ही नहीं तुम्हें। फिर यो नहीं रहना कि कहां तक जाना, फिर यो नहीं रहना तुम्हें कहां तक जाना, इन्हें जोड़ दिया, ये 12 वर्ष आ गए, और ये हमने कर ही लिया था, ये 16 गुना हो, यो 16 गुना। तो बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। टाइप नंबर 3 की बात करें भाई, क्या है, जब 2 लगातार वर्षों के मिश्रधन ज्ञात, लगातार, उस समय कुछ भी हो सके, 3 4 भी हो सके, 2 3 भी हो सके, 10 11 भी हो सके, होने चाहिए लगातार, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हमें दर ज्ञात करनी, तो दर के लिए क्या है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या जो रुपए वाली है, या इसे हम छोटी संख्या की जगह लिख सके कि पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन भी लिख सके। तो हमें दर ज्ञात करनी, हमने क्या बताया, दोनों का अंतर। उसने कहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाती है, दर ज्ञात करो। दोनों का अंतर कितना होगा, 714 में से 672 घटा दो, तो 28 और 14 42, तो अंतर जो आ गया वो 42 का आ गया, परसेंटेज का 100 आ गया, परसेंटेज का 100 आ गया, और जो छोटी संख्या है वो बटे मांगो। अब छोटी कौन सी, 714 या 672, 672 का होगी थी, बिल्कुल 672 है भाई, 672 है, तो 672 लिख दो। अब यहाँ पे इसे जो कटता हो वो काट दो, ठीक है। अगर 14 से मैं काट दूं तो देखो 14 चौका 56, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 11, और 14 अट्ठे 112, 14 चौका 56 और 14 अट्ठे 112, और 14 तिया 42, और 3 से काट दिया मैंने 16 बार कटा, 4 से काट दिया मैंने, ये 25 बटे 4 जो है, या तो मैं 25 बटे 4% लिख दूं तो भी सही है, या तो मैं 25 बटे 4% लिख दूं तो भी सही है, या मैं
6 सही 1/4% लिख दूं तो भी सही है, या मैं 6 सही 1/4% लिख दूं तो भी सही, और या मैं इसे 6.25% लिख दूं तो भी सही। तो जिस भी रूप में उत्तर देगा उस रूप में हमें उत्तर देना। अगर वो उसे अच्छा 25/4 लग रहा तो हम क्यों जबरदस्ती करेंगे कि उसका उत्तर हम 6.25 देना। अगर उसे अच्छा 6 सही 1/4 लग रहा तो हम क्यों रुकेंगे 25/4 पे। और अगर उसे अच्छा लग रहा 6.25 लिखे बच्चा, तो हम इन दोनों पर क्यों रुकेंगे, हम तो लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जो उत्तर होगा उसके हिसाब से हम इन चीजों को तय करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, दर ज्ञात करनी है। तो करो दर ज्ञात। दोनों का अंतर बहुत आसान हो गया, अंतर तो 840 में से 800 घटा दो, 840 में से 800 घटा दो 40 आ गया, गुणा 100 और बटे में क्या हो जाएगा 800। छोटी संख्या 840 और 800 में छोटी संख्या है 800, तो 2 जीरो गई और 8 पंजे 40, मतलब 5% की दर है, और ये इसका जवाब। टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये टाइप है जब 2 वर्षों के मिश्रधन ज्ञात हो। लगातार शब्द हट गया, अब लगातार नहीं है, वो लगातार हो या ना हो उससे हमें कोई अंतर पड़ने वाला है। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय का अंतर, समय का अंतर बराबर दूसरा मिश्रधन बटे पहला मिश्रधन। ठीक है, दूसरा मिश्रधन बटे पहला मिश्रधन कर दो भाई। उसने कहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपये और 4 वर्षों में 5184 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी। तो यहां पे अगर हम बात करें 1 प्लस दर बटे 100, अब समय का अंतर ले लो। पहला 2 साल का मिश्रधन दिया, फिर 4 का, तो समय का अंतर 2 आ गया। 4 में से 2 गए 2, ये 2 यो वाला नहीं है, जो 2 अंतर है, जो 4 में से 2 घटा का आया वो जो 2 आया। ठीक है, अब यहां पर दूसरा मिश्रधन कितना है 5184, और पहला मिश्रधन है यहाँ पे 3600। पहला मिश्रधन है यहाँ पे 3600। तो यहाँ पे देखो ये कहीं ना कहीं क्या बनने होंगे, वर्ग बनने होंगे। यो किसका वर्ग है, ये तो हमें पता ही लग रहा 60 का वर्ग है, लेकिन यो किसका वर्ग है। अगर मैं 5184 की बात करूं तो 5184 किसका वर्ग है, तो वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे जोड़े बना दिए, लास्ट में 4 आ रहा, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। और 51 से बिल्कुल छोटा वर्ग देख लो, 51 से बिल्कुल छोटा वर्ग है 49। 49 का वर्ग हो गया 7। अब 7 गुना उससे अगली संख्या में करो, 7 8 56। अब ये छोटी संख्या है, इससे तो इसमें छोटा अंक ले लो, तो 72 का वर्ग है, यो 72 का वर्ग है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस दर बटे 100 की पावर 2, और ये आ गया भैया 72 बटे 60 की पावर 2। 2 से 2 गया, 12 पंजे 60 और 12 6 72। तो दर बटे 100 बराबर आया 6 बटे 5 माइनस 1। 5 ही कम 5, 6 में से 5 गए 1 बटे 5। तो अगर मैं बात करूं दर, तो आ जाएगी भैया 100 बटे 5, मतलब 20% की दर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो दर पूछ ले, तो इस तरह से निकाल लेंगे। और यहां पे तुम्हारे से एक चीज और पूछ सके, वो मूलधन भी पूछ सके। तो तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा होगा ये आ रहा होगा कि जो मूलधन तो हम आराम से निकाल देंगे, दर निकल गई, मिश्रधन है हमारे पास, 2 साल का मिश्रधन है, 4 साल का, कोई सा भी एक उठाओगे और काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें दर निकालनी पड़ रही, उसके बाद हमें मूलधन बजाना पड़ रहा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। अगर हमारा जो समय का डिस्टेंस है वो 2 जगह बराबर है तो बहुत आसान काम हो जाए। कैसा भी बात समझ में नहीं आई होगी। सपोज करो स्टार्टिंग में मूलधन P था, 2 साल बाद में वो हो गया 3600 रुपये, और 4 साल बाद में वो हो गया 5184 रुपये। यहां से यहां तक 2 साल लगे,
ठीक है, और यहां से यहां तक इसे 4 साल लगे। बात यही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक तो 2 साल है। फीस है 3600 रुपये होने में उसे 2 साल लगे, और 3600 से उसे 5184 होने में भी 2 साल लग रहे। इस बात को तो लिख सकूं मैं भाई, यहां से यहां तक जाने में उसे 2 साल लगे और यहां से यहां तक जाने में भी उसे 2 ही साल लग रहे। तो ये जो तरीका मैं बता रहा वो केवल तब लगेगा जब ये दोनों समय बराबर हो। जब ये दोनों समय बराबर हो, ये 2 आ जावे, ये 3 आ जावे, ये 10 आ जावे, ये 50 आ जावे, ये लाख आ जावे, लेकिन ये अंतर तुम्हारे बराबर होने चाहिए। बहुत आसान काम है। ये वाली संख्या मतलब P बटे ये वाली संख्या, इन दोनों का अनुपात एक तरह से बराबर होगा इसका और इसका अनुपात। 3600 बटे 5184। मैंने क्या करा, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या कर दो। बस हल करो इसे, तो P बराबर कितना होगा भाई, 3600 गुणा 3600 इधर उठ के भाग क्या होगा इसके पास, और यहां पे 5184 यहां पे है। इसे ही जैसे कैलकुलेट करेंगे वैसे हमारा उत्तर आता है। 12 से कट्टा 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 3 बचे 38 हुए, 12 तिया 36, 2 बचे 12 दूनी 24। ठीक है, और देखो अब क्या कर सके हम, 12 तिया 36 और 12 से इसे काट दो, 12 तिया 36, कितने बचे 7, 72 हो गए, 12 छिक 72। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सके हम, 12 से और काट दो, 12 तिया 36, 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। ठीक है जी, 3 से काट दो 100, तो कितना आ गया भैया 2500 रुपये। तो जो मूलधन था वो इसका 2500 रुपये। तो बहुत आसान हो जाता। नहीं, इस के DI का 1-2 चैप्टर होगा, बाकी वो सब एडवांस मैथ में है। जो इसके चैप्टर हैं तुम देखो अपना भी कैसे हैं, ये अर्थमेटिक के नहीं है, ये एडवांस के हैं। जैसे CGL की तैयारी करनी हो, थोड़ी सी अलग तैयारी करनी हो, उसके लिए आए। नॉर्मल जिसमें SSG DVD में यहीं तक का काम है, बाद में 1-2 चैप्टर है वो करा देंगे। मतलब मेन जो झटका है हमारा 23 चैप्टर तक का है। टाइप नंबर 5 की बात करें भाई, क्या है, जब CI और SI का अंतर ज्ञात हो तो कैसे क्वेश्चन है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो, और किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है और दर 10% तो मूलधन ज्ञात करो। मतलब 2 चीज है क्या, पहली है जब समय 2 साल, जब समय जो है वो 2 वर्ष है, तब क्या लगेगा, तब लगेगा भाई अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात 2। और दूसरा, जब अंतर जो है समय का, समय जो है वो 3 वर्ष है, जब समय 3 वर्ष है। तो जिसके ऊपर वाला याद हो गया उसके ये 3 साल वाला आसान काम हो जाए। पहले तो जू का तू उतार दो, पहले तो जू का तू उतार दो जैसा ऊपर लिखा हुआ, और बस थोड़ा सा बढ़ाना इसमें, 3 प्लस दर बटे 100 बढ़ाना। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमारी काम करेंगे। अब पहले में 2 साल है, दूसरे में 3 साल है। पहले 2 साल वाली बात करें, अगर हम 2 साल वाली बात कर रहे हैं तो देखो अंतर दे रखा, अंतर कितना है 8 रुपए का। मूलधन में निकालना, मूलधन में निकालना, दर 4% की है, बटे में 100 है, और समय यहाँ पे 2 साल। जो निश्चित है कि या तो 2 साल का ही समय होगा या 3 साल का ही समय होगा ऐसे क्वेश्चन में 99%।
और जो 1% बचेंगे उन्हें तो फिर बड़े तरीके से ट्री मेथड से भी करा जा सके या किसी और तरीके से करा जाएगा, इस तरीके से नहीं होने। 4 से काटा 25 बार, इसका मतलब 8 बराबर मूलधन गुणा 1/25 का वर्ग हो गया 625। मतलब मूलधन बराबर जो हो जाएगा हो जाएगा 8 गुणा 625। 5 8 40, 5 8 40, हासिल को 4, और 8 दूनी 16 और 4 20, 2, 8 6 48 और 2 50। तो 5,000 रुपये यहाँ पे क्या है, मूलधन। अब 3 साल वाली बात करें, 3 साल का फॉर्मूला भी है, अंतर 31 है, मूलधन ज्ञात करना और दर 10% है। रख दो जी सब जगह, 3 + 10/100, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। तो स्थिति क्या बनी, स्थिति बन रही 31 बराबर मूलधन गुणा जो आ गया 1/100 गुणा 10 या 30 और 1 31/10। तो 31 से 31 एक बार घटा और मूलधन जो आ गया वो आ गया 1,000 रुपये। मूलधन जो आ गया वो आ गया 1,000 रुपये। टाइप नंबर 6 की बात करें, क्या है भाई, इसमें है जब ब्याज छमाही या तिमाही दे है। जब ब्याज जो है वो छमाही या तिमाही दे है तो क्या करेंगे। पहली बात है जब छमाही दे है, ठीक है भाई, दर का आधा और समय का दोगुना करेंगे। ठीक है जी, बाकी काम सब वही है जो पहले से करते आए। दूसरी बात, जब ब्याज जो है तिमाही दे है, दर का चौथाई और समय का 4 गुना करेंगे। बाकी यहाँ पे भी काम वही है जो पहले से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 साल में 2 तो छमाहियों में और 1 साल में 3 महीने के जो तिमाही जो होती हैं वो कितने हो, 4 हो। 1 साल में छमाही 2 और 1 साल में तिमाही 4। छमाही का मतलब 6 महीने की बात कर रहा है और तिमाही का मतलब 3 महीने की बात कर रहा है। तो 3 महीने के अगर जोड़े बनाऊंगा तो 4 जोड़े बनेंगे 1 साल में, और अगर 6 महीने के जोड़े बनाऊंगा तो 2 जोड़े। अब जैसा क्वेश्चन आया पहला, 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज छमाही दे। ठीक है, अब दर दे रखी 8% और समय जो दिया है वो 2 वर्ष दिया, लेकिन छमाही दे है, ब्याज छमाही दे है, तो जो है अंतर डालेगा, दर का कर दो आधा तो दर रहेगी 4% और समय हो गया 4 छमाही। भाई इसका दोगुना करना तो 2 दूनी 4 छमाही होगी। अब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4/100 मतलब 1/25 बनेगा। अब ले आओ भैया, अमाउंट निकालना 4,000 रुपये और गुणा 25 और 1 26/25 और कितनी बार करेंगे। अब 2 साल नहीं है ये, अब 4 छमाही है, तो जो हमें काम 2 बार करना था अगर वार्षिक होती तो अब छमाही की वजह से ये काम हमें 4 बार करना पड़ेगा। 4 बार हम इसे क्या कर देंगे भैया, गुणा कर दो भाई। 25 एकम 25, 15 बचे, 25 छिक्का 150। ठीक है भाई, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 से काट दिया, 5 3 15 और 5 दूनी करेंगे हम 32 की 26 26 26 26, मतलब 26 की 4 बार गुणा, एक बार 32 में गुणा और बटे में हो जाएगा 25 की 25 में गुणा, 625 और 5 में गुणा करेंगे 3125। तो ऊपर की जो गुणा होगी वो हमने पहले ही कर दी तुम्हारे लिए, ये होगी 14 623 232 और बटे में आ जाएगा 3125। ठीक है भाई, और अगर इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस तरह से। अब हमें ब्याज चाहिए तो इसमें 4,000 माइनस कर दो बस, 689.23 रुपये जो है इसका क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब अगर ब्याज तिमाही दे वाले की बात करूं तो क्या होगा भाई, देखो
उसने कहा यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समय दे रखा 9 माह। 9 माह का मतलब 9/12 वर्ष, ठीक है। 3 × 9 और 3 × 4 12, 3/4 वर्ष। दर जो दे रखी वो 12% है। अब तिमाही दे है, तिमाही दे है तो समय का तो 4 गुना कर दो, तो समय तो हो जाएगा तुम्हारा 3 तिमाही, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। और दर का चौथाई कर दो, 4 से 12 को भाग करेंगे तो ये भी तुम्हारा 3% तिमाही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर से क्या निकालना, ब्याज निकालना, तो वही अमाउंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे भैया, 2000 गुणा ये होगा, इसका फ्रैक्शन बनाऊंगे 3/100 ही बनेगा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। ये आ गया 103/100, 103/100, और क्योंकि ये 3 तिमाही है तो 3 बार करना पड़ेगा, 103/100। 2 जीरो गई, 1 जीरो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 103 में 3 बार गुणा, और फिर उसकी गुणा 2 में, और उसे भाग करना पड़ेगा 1000 से। करो भाई इसे, अगर इनकी गुणा करेंगे तो आओगे 21 85 454/1000, भाग करेंगे तो 21 तो 85.45 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रुपए हुए हैं वो 2 डिजिट तक ही चले हैं, तीसरे डिजिट में नहीं चलते। तो ब्याज की बात करूं तो 2000 माइनस कर दो तो 185.45 इसका ब्याज बन जाए। तो भाई अगली टाइप जो है वो है किस्त वाले प्रश्नों वाले। किस्त वाले प्रश्न है तो उन्हें कैसा करेंगे हम, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, तो प्रत्येक किस्त का मान हमें बताओ। तो सबसे पहले जो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें काम करना जो परसेंटेज है दर की उसे फ्रैक्शन में बदलना। तो 20/100 का मतलब 1/5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 5 रुपए हैं वो पहले साल कितने हो रहे हैं, 6 रुपए हो रहे। 5 रुपए जो पहले साल वो कितने हो रहे हैं, 6 रुपए। अब अगर साल 2 की बात कर रहा तो यहां वर्क कर देंगे हम दोनों तरफ, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 6 × 6 = 36। साल 3 हो तो एक बार घन भी करेंगे फिर हम इसका, मतलब 5 का 25 और 6 का 36 करने के बाद तीसरी लाइन में अगर साल 3 होते, 3 किस्त होती, तो यहाँ 125 और यहाँ 216 भी लिखते। लेकिन यहाँ 2 ही साल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस्त होगी एक तरह से, अब ये 36 रुपए की किस्त है तो इसे भी हमें 36 ही बनाना, इसे हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 6 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे तो 6 × 5 = 30, 30 और 25 ये हो गया 55, और ये हो गया इसका मूलधन। और जो किस्त है वो 36 रुपए की है, जो किस्त है वो 36 रुपए की। अब 55 जो बराबर है वो 550 के है, क्वेश्चन में दे रखा 55 जो बराबर है वो 550 के। तो 36 बराबर किसके हो जाएगा भैया, किस्त के हो जाएगा। 36 बराबर किसके हो जाएगा, किस्त के। काट दिया इससे, तो जो किस्त आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 360 की बात करें क्या है, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये है तो हमें दर बतानी। अगर समय 2 साल है तभी कंडीशन है, तो दर बराबर हो जाएगा 2 गुणा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर गुणा 100 और बटे SI लिख दूं या मैं लिख दूं छोटी संख्या, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो लिख सको, साधारण ब्याज या छोटी संख्या। जैसे हमें दर निकालनी, तो दोनों का अंतर 100 का और 105 का जो अंतर होगा वो 5 होगा, 2 से पहले गुणा में ही और गुणा 100 और बटे में आ जाएगा भैया कितना, SI कितना है वो भी 100 है, साधारण ब्याज कितना वो भी 100, तो दर जो आ गई वो 10% की आ गई। तो इस तरह से जो भी इसका कॉन्सेप्ट था चक्रवृद्धि ब्याज का वो हमने सारा ले लिया। अभी भी कुछ अगर कॉन्सेप्ट बच रहा होगा तो उन्हें क्वेश्चनों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे जो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चनों की ही बात